देखिए पेज नंबर 19.18 पर। हाँ 19.3 वाले तो हो गए थे, उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स वाला स्टार्ट करा दिया था ना लास्ट टाइम। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहां दे रखा है इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इफ द sum of n terms, if the good evening, if the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square, is P namaste, is Pn plus Qn square, बैठिए, is Pn plus Qn square, comma, where P and Q are constants, where P and Q are constants, comma, find the common difference, find the common difference find the common difference। अब देखिएगा इफ द सम ऑफ एन टर्म्स, इसकी कहानी पर बाद में आते हैं, पहले एक चीज देखते हैं कि अगर चाहे तो कहीं रफ में आप नोट कर लेना। अगर मान लीजिए कोई मेरे पास एपी है 2 4 6, या ये मतलब 2 5 8 11 14 17, ये एपी हो गया। ठीक है, यहां तक इसको लिखकर छोड़ देते हैं, हमने माना कि सिर्फ इतनी ही टर्म्स हैं इसके अंदर। अब क्या करना है, ये जो पहला और दूसरा टर्म है इन दोनों को ऐड कर दो। A1 प्लस A2, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू टर्म्स क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, यही तो होगा सम ऑफ टू टर्म्स। फिर आप क्या करें, सम ऑफ थ्री टर्म्स निकालो, मतलब पहला दूसरा और तीसरा इन तीनों को ऐड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। अब आप क्या करें, S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, S3 माइनस S2, तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A1 प्लस A2। तो यहां से क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A1 माइनस A2, माइनस A2 प्लस A2 कट गया, माइनस A1 प्लस A1 कट गया, क्या आ गया, A3। S3 माइनस S2 इज इक्वल टू A3 आ गया। तो यही फंडा आप कहीं पर भी लगाएं, अगर मान लीजिए मैं ये बोलूं कि Sn माइनस Sn माइनस 1, ये हो जाएगा An। S3 माइनस S2 करा था तो S के साथ, शुरुआत वाले S के साथ क्या था, 3, तो क्या आ गया, A3। इसी तरह से Sn माइनस Sn माइनस 1 करूंगा तो शुरुआत वाले के साथ क्या है, N, तो ये आ जाएगा, थैंक यू, ये आ जाएगा An। ठीक है, बताइए जी, ये सबको समझ में आया इतना कि नहीं, मेरी आवाज आ रही है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं कि अगर सम ऑफ एन टर्म्स माइनस उससे एक टर्म कम वाला सम, मतलब सम ऑफ थ्री टर्म्स करा और उससे एक टर्म कम, यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स करा, तो आप देख रहे हैं कि वो थर्ड टर्म के बराबर आ रहा है, A3 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं Sn माइनस Sn-1 करूंगा तो वो इसके बराबर आ जाएगा, An, बस Sn की जगह An लगा देना यहाँ पर। S3 माइनस S2 करा तो S3 की जगह A3 लगा दिया। ठीक है, जिस टर्म में से सब्ट्रैक्ट करा जाता है ना, वो वाली टर्म आ जाती है, A3 आ जाती है। ठीक, अब आप ये देखो कि यहां से मेरे पास आ गया A3। ठीक है, तो जैसे मैंने S2 प्लस S3 माइनस S2 करा तो A3 आ गया। ऐसे ही अगर सोचो कि मैं S2 माइनस S1 करता तो क्या आ जाता, A2, A2 आ जाता। ठीक है, तो एक तरफ तो A2 आ गया, है ना, और एक तरफ A3 आ गया, तो A2 क्या है, A2 क्या है, सेकंड टर्म, A3 क्या है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, समझ गए, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करो तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा।
वही तो पूछ रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कोई एक टर्म निकालो और कोई एक जस्ट उसके बाद वाली टर्म निकालो, ठीक है, और फिर आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक, देखिएगा मैं कैसे करूंगा। यहाँ पर इन्होंने जब हमको दिया है ये Sn-Sn-1, तो ये an है फॉर्मूला। अब मैं अपने हिसाब से इसमें क्या करूंगा कि S2 माइनस S1 कर लेते हैं। तो S2 माइनस S1 से क्या मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा। S2 माइनस S1 से A2 मिल जाएगा, बोलो। ठीक है, तो S2 क्या होगा, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स, ये दे रखा है Sn इज इक्वल टू, अब यहां मैं लिख रहा हूं गिवन Sn इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। ठीक है, तो S2 क्या हो जाएगा बेटा, जहां जहां पर n है वहां वहां पर 2 डालो। तो S2 क्या हो जाएगा, P इंटू टू प्लस Q इंटू टू का स्क्वायर। ये तो हो गया S2, ठीक है, माइनस S1 क्या हो जाएगा, P इंटू वन प्लस Q इंटू वन का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, A2 आ गया। सॉल्व करो इसको, ये हो गया बेटा 2P प्लस 4Q माइनस P और माइनस Q इज इक्वल टू A2। तो 2P माइनस P क्या हो गया, प्लस का P, और 4Q माइनस Q क्या हो गया, प्लस का 3Q इज इक्वल टू A2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ये A2 आ गया। अब निकाल लेते हैं A3 इसी तरह से। तो S3 माइनस S2 करेंगे तो A3 आ जाएगा। अब S3 क्या है भाई, यही वाला जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर n की जगह 3 डाल दो। तो P इंटू थ्री प्लस Q इंटू थ्री का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, माइनस S2 में क्या करना है, n की जगह 2 डाल दो। दिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। Q इंटू टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया A3, ठीक है। अब सॉल्व करिए, ये हो गया बेटा 3P, 3 3 9 इंटू क्यू, ये हो गया 9Q माइनस 2P और 2 का स्क्वायर 4 इंटू क्यू, तो माइनस 4Q इज इक्वल टू A3। तो यहां से आप देखेंगे कि 3P माइनस 2P क्या हो गया, P, और 9Q माइनस 4Q क्या हो गया, 5Q इज इक्वल टू A3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो A3 माइनस A2 कर रहे हैं बेसिकली आप, तो यहां लिख दो A3 माइनस A2। अब A3 क्या है, P प्लस 5Q, माइनस A2 क्या है, P प्लस 3Q। A3 माइनस A2 ही तो कॉमन डिफरेंस होता है। A3 माइनस A2 करो, या A2 माइनस A1 करो, या आप उसमें निकाल लीजिए A4 माइनस A3 या A5 माइनस A4। जस्ट बाद वाली टर्म में से जस्ट पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करो तो कॉमन डिफरेंस आता है। तो A3 माइनस A2 हो गया D, P प्लस 5Q माइनस P माइनस 3Q, माइनस P प्लस P कट गया, 5Q माइनस 3Q क्या हो गया, 2Q। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2Q। इसमें थोड़ा सा ये समझने वाला था, इसी वजह से ये क्वेश्चन लास्ट टाइम नहीं करवाया था। बताइए सभी को क्लियर है अभी, समझ गए? आप बताओ भाई, सक्षम, क्लियर है, रोहन? हाँ, चलिए जी आगे चलता हूं मैं। एग्जांपल नंबर 9 देखिएगा। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो ये वाले क्वेश्चन ध्यान देने वाले क्यों है, क्योंकि एक तरह से समझ लो सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोगों के लिए शुरू ही अब हुआ है। रीजन, ये सम ऑफ एन टर्म्स वाली चीजें आप लोगों ने 10th में नहीं करी थी, सिलेबस में से हट गया था, अब करनी है। तो अब ध्यान से इनको करिएगा। जो एग्जाम्पल 9 है ये भी एनसीईआरटी का है,
if the sum of n terms of an AP if the sum of n terms of an AP if the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n is 3n square plus 5n and its mth term is 164 and its mth term is 164, find the value of m. Find the value of m. Sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164. ये जो mth term दे रखी है 164, इससे sum of n terms का क्या लेना देना अभी बताते हैं। देखिएगा, हम एक काम करेंगे, यहां पर मुझे दे रखा है sum of n terms यानी कि Sn is equal to गिवन है 3n square plus 5n, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें एक मिनट रुको, मैं Sm माइनस 1 करूंगा तो Am आ जाएगा। Am की वैल्यू 164 दे रखी है, लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हो तो जाएगा, लंबा मेथड है। और सोचते हैं जरा, सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, फर्स्ट टर्म निकाल लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो और बस हो गया। चलिए जी एक काम करते हैं, एस एन लिखा हुआ है, अगर मैं S1 लिख दूं, S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ वन टर्म, एक ही टर्म का सम। एक ही टर्म का सम का मतलब क्या है, एक टर्म को किसमें ऐड करोगे, किसी में ऐड ही नहीं करोगे। तो अगर सम ऑफ वन टर्म बोला जाता है ना, तो वो पहली ही टर्म के इक्वल होता है। S1 बोलो या A1 बोलो या A बोलो, वो तीनों एक ही होते हैं, समझ गए भाई। अगर मान लीजिए मेरे को ये AP दे रखा है 2, 5, 8, 11, 14, तो ये पहली टर्म क्या है, इसको मैं A भी बोल देता हूँ, इसको मैं A1 भी बोल देता हूँ। और अगर मेरे से कहा जाए S1, तो S1 क्या होगा, S1 तो 2 ही हो जाएगा। अगर मेरे से कहा जाए S2, तो S2 क्या हो जाएगा S2 क्या हो जाएगा, 2 + 5 यानी कि 7, है ना। तो सम ऑफ टू टर्म्स हो जाएगा, सम ऑफ वन टर्म तो एक ही टर्म के बराबर होगा। तो यहाँ से S1 निकाल लो ना, S1 क्या हो जाएगा, 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1, 3 + 5, तो S1 क्या हो गया, 8 हो गया। ये तो हो गया सम ऑफ वन टर्म। फिर निकाल लो सम ऑफ टू टर्म्स, S2। तो ये जो 8 है ना, ये एक तरह से आपका A आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। अब निकाल लीजिए S2। S2 क्या हो जाएगा, 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2, तो 2 2 सा 4 3 सा 12 प्लस 10, ये आ गया 22। अच्छा, S2 - S1 अगर मैं करूंगा तो A2 आ जाएगा। S2 - S1 करूंगा तो A2 आ जाएगा। अब S2 क्या है, 22, और S1 क्या है, 8, तो A2 आ गया। A2 आ गया क्या, 14। A2 की वैल्यू आ गई 14। फर्स्ट टर्म जो है हमारा, A बोलो या A1 बोलो, एक ही बात है, वो आ गया 8। A2 - A1 अभी बताता हूँ। A2 - A1 इज इक्वल टू 14 - 8, मतलब 6। तो बेटा कॉमन डिफरेंस तो आ गया 6, और फर्स्ट टर्म क्या है, ये A1 बोलो या S1 बोलो, एक ही बात है। फर्स्ट टर्म क्या है, 8, फर्स्ट टर्म 8। क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर, हाँ 27 आ रहा है। तो A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 6। अब क्या इन्होंने दे रखा है कि इसकी mth टर्म दे रखी है 164, तो गिवन mth टर्म इज इक्वल टू 164, तो am क्या हो जाएगा, a प्लस m - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 164। a क्या है, 8 प्लस m - 1
इंटू डी क्या है 6 इज इक्वल टू 164, m माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 164 माइनस 8। तो m माइनस 1 क्या हो गया, 164 में से 8 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 156, 156 अपॉन 6, तो 6 2 जा 12, 15 माइनस 12 आ गया 3, और 3 6 36, 6 6 जा 36, तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 26, तो m इज इक्वल टू 26 प्लस 7, m इज इक्वल टू 27। आ गया होगा शायद समझ में, ठीक है। तो ये तरीका है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि S2 माइनस S1 करो तो A2 आ जाएगा, सीधा S1 निकालोगे तो S1 ही A1 के बराबर होगा, A2 माइनस A1 करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और A आते ही कॉमन डिफरेंस आते ही फिर तो हमसे कुछ भी करवा लो, फिर तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 9 था। अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। कौन सा वाला, 6 यहाँ चला गया ना, डिनोमिनेटर में डिवाइड हो गया ना। बताओ भाई, लक्ष्य क्लियर है? यस सर। देवशी, पार्थ, विदुषी बताइए क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और दीपांशी, आस्था, भव्या? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी ठीक है, आगे चलता हूं मैं। आगे देखिएगा एग्जांपल नंबर 10, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस find the sum to n terms of the sequence given by an is equal to 5 minus 6n, an is equal to 5 minus 6n, comma n belonging to natural number, find the sum to n terms। वो Sn पूछ रहे हैं, an दे रखा है और Sn पूछ रहे हैं, तो मैं फिर वही काम करूंगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाए सेकंड टर्म आ जाए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो जब an दे रखा है तो मैं इसमें फर्स्ट टर्म निकाल लूंगा a1, a1 क्या हो जाएगा, n की जगह 1 डाल दो, 5 माइनस 6 इंटू 1 क्या हो गया -1, फिर a2 निकालो, 5 माइनस 6 इंटू 2 तो 5 माइनस 12 क्या हो गया -7। अच्छा अब कॉमन डिफरेंस b क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, तो a2 हो गया -7 माइनस a1 कितना -1, तो -7 प्लस 1 ये हो गया -6, तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा और फर्स्ट टर्म a जो है वो क्या आ गई -1, तो a तो आ गया -1, कॉमन डिफरेंस आ गया -6, तो फाइंड द सम टू n टर्म्स पूछ रहे हैं, तो सम टू n टर्म्स मतलब n टर्म्स तक का सम क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला तो ये होता है। अब वैल्यू डालिए, सम टू n टर्म्स पूछ रहे हैं ना, बताओ कहाँ खो गए। ये a1 क्या है, जैसे an दे रखा है 5 माइनस 6n, तो a1 क्या हो गया, आपने n की जगह 1 डाल दिया, तो a1 क्या हो गया -1, 5 माइनस 6 -1, ठीक है। फिर आपने n की जगह 2 डाल दिया, तो 5 माइनस 6 इंटू 2, 6 2 12 होता है, 5 माइनस 12 करेंगे तो -7 आ गया। फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, a2 माइनस a1, -7 माइनस -1, तो -7 प्लस, हाँ नहीं n इंटू 2 माइनस 3n आ रहा है, n इंटू 2 माइनस 3n, सम ऑफ n टर्म्स पूछा है ना। खैर कॉमन डिफरेंस -6 क्लियर, फर्स्ट टर्म यही होता है -1, a1 को भी फर्स्ट टर्म बोलते हैं,
फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, बस कर देंगे अब तो। सम ऑफ एन टर्म्स तो एन की ही टर्म्स में आएगा वो, एन अपॉन टू, टू इंटू ए कितना है -1 प्लस एन -1 इंटू डी कितना है -6। करिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई, एन अपॉन टू, टू इंटू -1 हो गया -2, -6 इंटू एन -6n, -6 इंटू -1 प्लस का 6, और ये हो जाएगा एन अपॉन टू, 6 -2 हो गया बेटा 4, 4 -6n, n/2। अब यहां से ले लिया 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा 2 - 3n, 2 से 2 कट गया तो n इंटू 2 - 3n। सही है, समझ गए हरवंत? चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं, ये हमारा था, हाँ वो था n/2 इंटू ए प्लस एल, एल होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बोल दो या an बोल दो। तो n/2 मैं यहाँ पर a यानी कि -1 लिख सकता था, और an यानी कि ये भी लिख सकता था 5 - 6n, तो भी सेम ही आता, तो भी सेम ही आता, शायद वो ज्यादा आसान पड़ता। सही है। चलो जी, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 11 है, ये एनसीईआरटी का है। Example 11. If the mth term of an AP is 1 upon n, if the mth term of an AP is 1 upon n and the nth term is 1 upon m, and the nth term is 1 upon m, comma, show that the sum of mn terms, comma, show that the sum of mn terms is 1 upon 2 mn plus 1, mn plus 1, comma, where m is not equal to n. If the mth term of an AP is 1 upon n, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, गिवन mth टर्म जो है वो 1 अपॉन n के इक्वल है। ये जो mth टर्म है इसको क्या बोलेंगे, am इज इक्वल टू 1 अपॉन m। अब am क्या होता है बेटा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही उन्होंने बोला है कि nth टर्म जो है वो 1 अपॉन m है। सब तबीयत तो ठीक है, आज कहाँ खो जाते हो बीच बीच में, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, इधर आ जाओ, है ना। दिवस बीच बीच में ना थोड़ा उसे कान वान खींच दिया करो, थोड़ा ठीक सा हो जाएगा। तो पेपर खराब हो गया, साइंस लेकर ये तो नहीं लग रहा जिंदगी की भूल कर दी बहुत बड़ी, केमिस्ट्री का पेपर का झटका तो नहीं लग गया दिमाग पे, थोड़ा लग गया। हाँ अच्छा, ऑनलाइन था, चलो भाई तुम एक दूसरे को समझाओ जरा कि बहन चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तुमको भाई चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर रखो भरोसा। हाँ क्या, तुम पता नहीं यार क्या, ये अलग ही इनका वो क्या, वो मोदी जी का जो वीडियो आता है ना, वो एक तो मोदी जी का वीडियो नहीं आता, ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग हैं हमारे पास,
है ना, तो वो तेजस्वी लोग हैं ये। अच्छा, अरे ये तो बेचारा 2 बार सोचूगा खुली आंखों से, पता नहीं क्या सोचता रहता है। ओहो, चलो चलिए जी, ए एम इज इक्वल टू 1/n और ए एन इज इक्वल टू 1/m। जैसे तुम्हारी हालत हो रही है ना, हमारी भी हो चुकी है कई बार ऐसी हालत। तो ऐसा होता था जैसे मतलब हमारे साथ अलग लेवल का टॉर्चर। अरे कोई बात नहीं, नींद ही तो उड़ाने के लिए बता रहा हूँ। तो नोटबुक खोल कर बैठे हुए, नोटबुक खोल कर बैठे हुए दोस्त ने, अब आप लोगों के टाइम पर तो वो चलता है ना, इंटरनेट है, तो भाई लिंक भेज दे, बड़ी बढ़िया फिल्म थी मैं भी देख लूंगा, है ना। तो आजकल लिंक वगैरह शेयर होते हैं। तो हमारे टाइम पर ये होता था, हमारा कोई दोस्त अगर फिल्म देख कर आ गया तो वो आके स्टोरी बताए बिना नहीं रह सकता, पूरी स्टोरी बता देगा और सारा सस्पेंस खत्म कर देगा। अब वो टुकड़ों में स्टोरी बता दी, हम अपने कान बंद करने लगते थे, जोर जोर से चिल्लाने लगते थे कि नहीं नहीं नहीं, स्टोरी नहीं सुननी, तो हम भाग जाते थे वहां से। अब दिमाग में टेंशन, भाई दोस्त तो पिक्चर देख कर आ गया, दोस्त मजे ले रहा है, ये मेरे ही मम्मी पापा जल्लाद है, यही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, इन्हीं को सबसे ज्यादा आफत हो रखी है, पढ़ाई 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 पढ़ाई। पक चुके थे सुबह से रात तक सुन सुन के। तो फिर भी जबरदस्ती बोल दिया जाता था, हाँ भाई तू पढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, तू कर क्या रहा है, नहीं 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 मैं पढ़ ही रहा हूँ, क्योंकि पता है ना। हाँ हाँ, उसकी वीडियो है मेरे पास, मैं बहुत हंसा हूँ देखकर, सभी की है वीडियो। हाँ, भेज दूंगा, भेज दूंगा मैं। अच्छा, नहीं वीडियो थोड़ी भेजी थी, वीडियो नहीं भेजी थी, वीडियो भेजी थी, वीडियो मुझे नहीं, चलो खैर, किसी और ने, किसी और ने भेजा होगा, किसी और फ्रेंड ने बनाई होगी, उसने भेजी होगी। तो क्या, अरे सुनो मेरी बात तो सुनो। तो फिर हुआ क्या कि हम बैठे हुए और बैठकर दिमाग में चल रही फिल्म की स्टोरी, भाई कैसे प्रोग्राम बनाया जाए, फिल्म देखी जाए। पता नहीं गदर थी या कौन सी फिल्म थी, पर ध्यान नहीं आ रहा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो मतलब पुरानी बात है, 2001 या 2002 की, गदर या लगान वगान कोई फिल्म आई होगी, ध्यान नहीं आ रहा। तो मैं बैठा हुआ था, और एक उन दिनों ना क्या होता था, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है, उन दिनों क्या होता था, उन दिनों टीवी पर ऐड आता था एक बच्चे का, और वो बिल्कुल मेरी तरह क्या करता था, वो चेयर टेबल पर बैठा है ना, कहीं पर खो जाता था। तो उसके पापा अगर उसको पीछे एक मारते थे सर पे, क्या कर रहा है, पापा क्या करूं, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो उसकी मम्मी आती थी, बेटा तू ये ले, डाबर का शंख पुष्पी। तो एक शंख पुष्पी सिरप आता था, बेटा तू ये ले, डाबर का शंख पुष्पी। तो पापा आ गए मेरे तभी, और मेरे को वही ऐड ध्यान आ गया, क्योंकि मैं पता नहीं, हाँ हाँ, सुन तो लो, तो मैं पता नहीं क्या सोच रहा था। तो फिल्म की स्टोरी चल रही है, भाई तेरी नोटबुक तो बिल्कुल साफ की साफ रखी हुई है, पेन तूने हाथ में नहीं ले रखा, तू कर क्या रहा है। पापा मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा आजकल चीजों में, मेरे लिए डाबर का शंख पुष्प ले आओ। तो मुझे ये लगा इसको देखकर, मैंने कहा शायद इसको भी उसी की जरूरत है। ओहो, तो बस उस टाइम था। अब ऐसा थोड़ी है पापा, ऐसा थोड़ी है पापा ने टीवी नहीं देखा था, पापा ने भी देख रखा था कि शंख पुष्पी का यार देखो ये मौके पे चौका मार रहा है, तब भी पड़ा कान पर एक, कि चल पड़ता हुआ नजर आ, अभी दिलवाऊंगा शंख पुष्पी। तो बस सही है। चलो अब देखो यहाँ पर, अब जैसे ए एन है, ए प्लस n-1 × d इज इक्वल टू 1/m, ठीक है। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे जगे हुए हैं अभी कि नहीं, कहाँ है सब। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए माइनस कर देंगे, भाई देखो सीधा सीधा है कि मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, सम ऑफ एम एन टर्म्स निकालना है। तो अब आप ये देखो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, सब्ट्रैक्ट कर दो, और किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ए में से ए सब्ट्रैक्ट होगा 0 हो जाएगा। आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 कर दो, 2 फ्रॉम 1 कर दो, आसान है, ऊपर से दिखाई दे रहा है ना। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो ए में से ए सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 हो गया, इस वजह से, क्योंकि एलिमिनेट हो जाएगा ना। एक टर्म ए दे रखा है, एक टर्म डी, तो बड़ी हंसी आ रही है, जैसे खुद को सारा समझ में आ रहा है। हाँ, तो बेचारा अपने ऊपर ही हंस रहा है। हाँ, शायद करा था, मुझे लग रहा है किसी ने पूछा था ये।
हाँ हाँ, चलो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये ऐसे हो जाएगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, और ये हो गया a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। तो ये नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये से a कट गया, m माइनस वन डी माइनस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। इधर भी डी है, इधर भी डी है, डी ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, m माइनस वन माइनस n माइनस वन इज इक्वल टू, इधर n और m का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, mn, m इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और n इसमें मल्टीप्लाई, तो m माइनस n हो गया। d ब्रैकेट में क्या बचा, m माइनस वन माइनस n माइनस माइनस प्लस वन माइनस वन कट गया, m माइनस n अपॉन mn, तो d इंटू m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। m माइनस n से m माइनस n कैंसिल आउट हो गया, तो d इज इक्वल टू 1/mn आ गया। ये तो कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें आपका मन करे उसमें रख के आप a की वैल्यू निकाल लीजिए। पुट दिस वैल्यू, हाँ, पुट दिस वैल्यू इन 1, तो a प्लस m माइनस वन इंटू 1/mn इज इक्वल टू 1/n, ये हो गया। एक्सपैंड कर दो, a प्लस m माइनस वन, जैसे ये m माइनस वन है तो m माइनस वन अपॉन एम एन ही तो है, तो m अपॉन एम एन माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। अब m से m कट गया तो ये क्या बचा, 1/n, और इधर भी 1/n, तो 1/n से 1/n खत्म हो गया, माइनस 1/mn को उधर ले जाओ, तो a की वैल्यू आ गई 1/mn, ये भी 1/mn आ गया और d भी 1/mn आ गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो जो क्या पूछ रहे हैं कि शो दैट द सम ऑफ mn टर्म्स, तो सम ऑफ mn टर्म्स SMN क्या हो जाएगा, जब Sn होता था n/2 तो mn क्या हो जाएगा, mn/2 इंटू 2a प्लस mn माइनस वन इंटू डी। ठीक है भाई, जब Sn क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो Smn क्या होगा, mn/2 इंटू 2a प्लस mn माइनस वन इंटू डी। ठीक, वैल्यू डालिए, mn अपॉन टू, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू क्या है 1/mn, प्लस mn माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/mn। इधर भी 1/mn, इधर भी 1/mn, कॉमन ले लो, mn/2 तो है ही, 1/mn मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा 2 प्लस mn माइनस वन, यहाँ mn से mn कैंसिल आउट हो गया, और 2 2 माइनस वन हो गया 1, तो ये बचा हाफ mn प्लस वन, यही प्रूव करना था, हाफ mn प्लस वन, सम ऑफ mn टर्म्स। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल नंबर 11, ये आपका एनसीईआरटी वाला ही था, और कौन सा कराता हूँ, हाउ मेनी टर्म्स टू टेकन सो दैट देयर समय, 12 13 14 तीनों छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अननोन वेरिएबल निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, भेज दूंगा, कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 15, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी, और याद रखना एपी में सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये एम एन पी क्यू आर, ये इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
एग्जाम्पल 15, 12, 13, 14 देखिए आसान है बिल्कुल, आप लोग करेंगे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 15 देख रहा हूं मैं। द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी पी क्यू आर, द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर terms of an AP are A, B, C respectively, are A, B, C respectively, full stop. Show that A upon P into Q minus R, A upon P into Q minus R plus B upon Q into R minus P R minus P plus C upon R into P minus Q plus C upon R into P minus Q is equal to 0. Is equal to 0. अब यहाँ पर दे रखा है द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, तो ए हमको कुछ दे रखा है तो मैं फर्स्ट टर्म को यहाँ पर एपी की फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए नहीं मानूंगा। ठीक, हम यहाँ पर ये कहेंगे लेट द, हाँ एस पी इज इक्वल टू ए, एस क्यू इज इक्वल टू बी और एस आर इज इक्वल टू सी। ठीक है, लेट द एपी बी कैपिटल ए, कैपिटल ए प्लस डी, ए प्लस 2D कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये मैंने एपी मान लिया। The sum of first p terms is a, q terms is b and r terms का सम ये c दे रखा है, तो गिवन sp is equal to a, अच्छा sp होता क्या है, p by 2 into 2a plus p minus 1 into d is equal to small a। समझ गए कि नहीं भाई, Sn क्या होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, तो sp क्या हो गया p by 2 into 2a plus p minus 1 into d, बस। और ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, स्मॉल ए के बराबर दे रखी है, सम ऑफ पी टर्म्स। ऐसे ही सम ऑफ क्यू टर्म्स निकालेंगे तो एस क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल बी। ऐसे ही एस आर इज इक्वल टू आर बाई 2 इंटू 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल सी। ये है, एक मिनट रुकिए आ रहा हूँ अभी। इधर कर रहा हूँ अब इसको।
अब जो चीज प्रूव करनी है उसी को लेकर चलेंगे। देखिए यहां पर प्रूव क्या करना है, a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, तो LHS a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू। तो स्मॉल a की वैल्यू डालिए, यहाँ पर क्या हो गया p अपॉन टू, तो p अपॉन टू, अच्छा जैसे ये p है तो इसको कर दो 1 अपॉन पी, और स्मॉल a को लिख दो p अपॉन टू, या एक काम करो छोड़ो, स्मॉल a अलग करो, इसको q माइनस आर अपॉन पी लिख दो। स्मॉल a की वैल्यू लिखिए सबसे पहले p अपॉन टू इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये मैंने अभी स्मॉल a की वैल्यू लिखी, इसको q माइनस आर अपॉन पी भी तो लिख सकता हूँ, स्मॉल a पहले लिख दिया, ये स्मॉल a हो गया, इंटू क्यू माइनस आर अपॉन स्मॉल पी। अब ये p से ये वाला p कट गया। ऐसे ही जो b है, पहले b की वैल्यू लिखो, b की वैल्यू क्या है, क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये स्मॉल b की, और r माइनस पी अपॉन क्यू, r माइनस पी अपॉन क्यू, क्यू से ये क्यू कैंसिल आउट हो गया, प्लस अब स्मॉल c की वैल्यू देखिए, स्मॉल c की वैल्यू है r बाई टू, और ब्रैकेट में 2a प्लस r माइनस वन इंटू डी, ये तो हो गई स्मॉल c की वैल्यू, और p माइनस क्यू अपॉन r, p माइनस क्यू अपॉन r, यहाँ पे r से r कैंसिल आउट हो गया। अब अगर मैं थ्रू आउट देखूं तो यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी, तीनों में 1/2 है, तो 1/2 को तो कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो मैंने 1/2 को ले लिया कॉमन, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, ये हो गया 2a इंटू क्यू माइनस आर, 2a इंटू क्यू माइनस आर, ये हो गया 2a इंटू आर माइनस पी। मतलब अब मैं ब्रैकेट के अंदर वाली सारी टर्म्स लिख रहा हूँ। ठीक, तो या चलो ऐसे लिख लो, 2a इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर। ये तो हो गया पहला ब्रैकेट। मैंने अभी क्या निकाला, 1/2 कॉमन निकाला है सब में से थ्रू आउट, तो पहले ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2a इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2a इंटू आर माइनस पी, 2a इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इंटू आर माइनस पी। फिर तीसरे ब्रैकेट में तो 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस का 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू, ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पर भी 2a, यहाँ पर भी 2a, यहाँ पर भी 2a, तो 2a निकालो कॉमन, 1/2 तो ब्रैकेट के बाहर है ही, यहाँ पर 2a निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। एक चीज तो ये हो गई, फिर इधर भी कैपिटल डी, इधर भी कैपिटल डी, इधर भी कैपिटल डी, तो कैपिटल डी निकाल लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस का q माइनस वन इंटू आर माइनस पी और प्लस का r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। क्वेश्चन तो ये मैक्सिमम नंबर्स में है, जो 6 नंबर के होते हैं उसमें से है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ये 2a 2a 2a, तो 2a वाली टर्म कॉमन ले ली, तो q माइनस आर प्लस प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। इधर भी d है, इधर भी d है, इधर भी d है, तो d कॉमन ले लिया, तो p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, यहाँ से d कॉमन लिया तो q माइनस वन इंटू आर माइनस पी,
यहाँ से डी कॉमन लिया तो r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ये हो गया। ठीक है। हाँ? अब 2a के अंदर जो ब्रैकेट में माइनस आर प्लस आर कट गया, माइनस पी प्लस पी कट गया, माइनस क्यू प्लस क्यू कट गया, पूरा 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/2 और 2a ब्रैकेट में 0, 2a ब्रैकेट में 0 प्लस का d, अब इसका ब्रैकेट देखिए d का, तो पी क्यू माइनस पी आर, फिर -1 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्यू और प्लस आर। उसके बाद देखिएगा q माइनस वन इंटू आर माइनस पी करेंगे तो क्यू आर माइनस पी क्यू, तो प्लस का क्यू आर माइनस का पी क्यू, -1 इंटू आर माइनस पी करेंगे तो माइनस आर प्लस पी, फिर r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू तो पी आर इंटू माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर, और जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी और माइनस माइनस प्लस क्यू, माइनस पी प्लस क्यू, पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल, माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, और माइनस क्यू आर प्लस का क्यू आर कैंसिल। ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a इंटू 0 तो 0 हो ही गया, प्लस b इंटू 0 ये भी 0, 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS, और ये ट्रू हो गया। बताइए जी, समझ गए? बस तो इतना कर लीजिए, बाकी काम क्या क्या करना है वो मैं आपको होमवर्क में भेज दूंगा। ठीक है। यस सर। चलिए जी, ओके ओके। थैंक यू सर।